नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य की भर्ती होनी है झारखंड में, और इसको लेकर एक आवश्यक सूचना आई है और इसमें जो जो बदलाव हुए हैं वो लिखा गया है। लेकिन छात्र कंफ्यूज हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं केस को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सपोर्ट कर देंगे। मैंने वीडियो भी बना के डाली हुई है, आप लोग सभी सपोर्ट कर दें। जो नंबर्स दिए हैं उस पर संपर्क करके या उस पर अपना पेमेंट करके आप लोग सहायता जरूर दे दें, जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बदलाव हुआ है वो दिया हुआ है। देखिए, सिंपल सा वे में मैं आपको बता दूं जो आपको समझना चाहिए। ये देखिए, कक्षा 1 to 5 में क्या हुआ है कि अब ये बदलाव हुआ है कि पहले क्या था कि कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते थे ब्रिज कोर्स को करके, तो इसको हटा दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड पास अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पहले क्या था कि सिर्फ 50% का ऑप्शन था। ठीक है, 50% अंक का ही ऑप्शन था। जिनका भी 50% मार्क्स या उससे कम है उनको नहीं मौका मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि 45% मार्क्स भी है यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे कि देखिए, 50% किसके लिए, जनरल कैटेगरी है तो 50%, और अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी हैं तो आपका 45% मार्क्स भी है दोस्तों। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा में चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, आपको अगर 45% मार्क्स से आपने उच्चतर माध्यमिक पास किया है, कहने का मतलब है कि 12 क्लास आपने 45% मार्क्स से भी पास किए हैं और एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में हैं, एससी और ओबीसी कैटेगरी में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये बदलाव हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले अब नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेकंड में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, सेकंड में ये चेंज हुआ है दोस्तों, जो झारखंड सरकार जो नियमावली बनाई है दोस्तों कि कक्षा 1 to 5 में अब सीटेट पास अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि पश्चात 3 वर्ष के अंदर पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। यानी जितने लोग सीटेट पास अभ्यर्थी जो इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे उन्हें जेटेट परीक्षा देना होगा, और पहले प्रयास में यानी एक बार में ही उन लोगों को ये जेटेट पास कर जाना है, तभी आप इस बहाली के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी समझ में आ गया आप सभी को। सेकेंड में जो चेंज हुआ है दोस्तों, देखिए 6 to 8 में आपको बता दे रहा हूँ। 6 to 8 में भी वही 50% और 45% वाला जो मैंने कहा। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए दोस्तों, एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको 45% मार्क्स भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा, 45% वाला भी मिलेगा, 50% वाला भी मिलेगा। जो भी है आप दोनों में सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ओबीसी है और अगर 50% है तो आप इसको 50% वाला चूज करना, और अगर 45% है तो 45% ही चूज करना। लेकिन जनरल है तो आप 50% ही चूज कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया है दोस्तों। और एक चीज़ चेंज हुआ है इसमें कि जैसे कि जो 2 इयर्स बीएड किए थे, 2 इयर्स बीएड किए थे, उनको भी यहाँ पर अब ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 2 इयर्स जो बीएड किए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले में ही आपको समझ में आ गया। देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा अथवा स्नातक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, यानी ये जो है 6 to 8 में दोस्तों बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 2 इयर्स बीएड वाले भी भर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे छात्र जो डीएलएड किए हैं और डीएलएड करने के साथ साथ वो ग्रेजुएट भी हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी डीएलएड वाले दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ 1 से 5 में भर सकते हैं। ठीक है, यही है और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पर और एक चीज़ है दोस्तों, जो छात्र मैंने पहले भी बताया था, जो बीटेक किए हैं
बीटेक किए हैं वो छात्र भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचना विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि अथवा गणित विषय में किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय से उत्तीर्ण हो, वो भी आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको आसान भाषा में आप समझो दोस्तों। अगर आपने कहने का मतलब है, अगर आपने इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जो बीटेक किए हुए छात्र हैं, ठीक है, जो बीटेक किए हुए छात्र भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीटेक के बाद जिसने बीएड किया है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। कृषि से जिसने ग्रेजुएशन किया है और उसने फिर बाद में बीएड किया वो भी भर सकते हैं, ठीक है। वो सब है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बीटेक का ऑप्शन नहीं था, तो ये आपको अब मिल जाएगा, वो चेंजिंग हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बात जैसा था पहले, जैसे पहले बीसीए का भी ऑप्शन नहीं आता था, ठीक है, बीसीए वाले भी नहीं भर सकते थे, बीसीए के बाद जो बीएड किया है वो भी नहीं आता था, लेकिन अब ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये तो है दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं क्षेत्रीय भाषा जो देख सकते हो, क्षेत्रीय भाषाएं कितनी हैं, जिसमें हिंदी भी है जो दिखता नहीं है पुराने बीएड वालों को, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, कुड़माली, खोरठा, उरांव, ये सब सारा कुछ है, लेकिन यहाँ अंगिका आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और न्यूनतम योग्यता जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन के अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। ओबीसी, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसटी, एससी और ओबीसी जितने भी छात्र हैं उनके लिए प्रशासनिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों के लिए 7% अंक की छूट दी जाएगी, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखिए, अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य से नियुक्ति के पात्र होंगे। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो हिंदी, उर्दू ये सब से पास हुए होंगे, तो आप जिस लैंग्वेज से भरोगे आप मतलब सीटेट पास हैं, आप उसी के लिए पात्र होंगे। उसके बाद जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है कि उनको एक बार जेटेट देना होगा। जेटेट जिस लैंग्वेज से देंगे उस लैंग्वेज को में आपको पास उसी में आपका बहाली होगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर जो था वही है और कुछ नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर चेंज किया गया है दोस्तों, देखिए पेपर 1 में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कक्षा 1 से 5 में सिर्फ आपका पेपर 1 है, इसी में आपको 30% मार्क्स लाना है। बाकी बाद में कुछ भी अंक निर्धारण नहीं है कि इतना लाना है या नहीं, ठीक है। आप जितना लाओगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो ये बदलाव हुआ है दोस्तों, जितने भी पारा टीचर हैं, ठीक है, पारा टीचरों के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक नहीं रखा गया है, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखिए नोट, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है, ठीक है, पेपर 2, 3 और 4 6 to 8 में, पेपर 6 to 8 में 2, 3 और 4 में आपको 33% अंक लाना होगा। उसके बाद ही आपका मेधा सूची में आपका नाम आएगा, ये है। लेकिन जो संशोधन हुआ है, सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी ये प्रावधान को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं रहेगा, वो लोग जितना भी लाएगा उन लोग का चलेगा। ये नियम बनाया गया है नया और झारखंड सरकार की तरफ से। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सीटेट पास अभ्यर्थियों, जो नए सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। नियमावली में बदलाव हुआ है, तो फॉर्म फिर से साइट ये ओपन होने वाली है। आप लोग जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी इस साल पास हुए हैं, अभी जो पास हुए हैं, उनको भी
मौका मिल जाएगा तो आप लोग भी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और जिनका भी कुछ भी गलती है वो एडिट करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ी किया है तो आपको सुधार कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको खोरठा के नोट्स चाहिए दोस्तों, मैं बता दूं एग्ज़ाम बहुत सामने है, आप लोग तैयारी करके रहो। खोरठा प्लस आपको पेड, ठीक है, आपको पेड क्यूज भी मिलेंगे, ठीक है। खोरठा का जो आप नोट्स लेंगे उसके साथ आपको पेड क्यूज भी मिलेंगे। मात्र 151 में आप हमसे ले सकते हैं, चाहे 6 to 8 का लीजिए या 1 to 5 का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी प्रश्न होगा तो ज़रूर कमेंट करें।